नया साल हम सबके जीवन में आया, पर यदि गहराई से चिंतन करके देखें तो नए साल के आगमन और नए साल की सूचना ने हम सबको एक साल पुराना कर दिया। 2024 में हम 24 वर्ष के ही रहे होंगे, पर 25 लगते ही अब हम 25 के होने जा रहे हैं। इसका मतलब साल नया आया, लेकिन हम सब पुराने होने लगे। जैसे जैसे नया साल आएगा वैसे वैसे हम सब पुराने होते चले जाएंगे। शास्त्र भी कहता है कि समय की वृद्धि के साथ जीवन का, शरीर का घटना भी प्रारंभ हो जाता है। 6 विकार शास्त्रों में शरीर के बताए गए हैं। जायतेस्ति विपरिणमते वर्धते पक्षीयते विनश्यति। ये शरीर जन्म लेता है, इसकी सत्ता, इसकी अस्तित्व की बात होती है। उसके बाद इसमें परिवर्तन होता है, फिर ये बढ़ता है, फिर क्षीण होता है और अंततो गत्वा नष्ट हो जाता है। जब जब ये मन में बात आवे कि नया साल आ गया, तब तब ये भी मन में आना चाहिए कि जीवन का एक साल कम भी हो गया और जीवन मृत्यु की ओर धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। पूज्य गुरुदेव ने 80 वर्ष की आयु में नए साल की चर्चा कभी नहीं की कि हमें नया साल मनाना है। लेकिन हां, पूज्य गुरुदेव ने एक बात जरूर कही कि हमें नया समाज बनाना है और नया जमाना लाना है। नया साल मनाना न मनाना इससे कोई बहुत अंतर नहीं पड़ जाता। आप मनाइए या न मनाइए, नया साल आएगा। आप सोए रह जाते 31 दिसंबर को और 1 जनवरी को न उठते तो क्या 1 जनवरी नहीं आती? हमारे सोने से 2025 रुक नहीं जाता। उसको लाने के लिए हमें कुछ भी करना नहीं पड़ा, न करने की आवश्यकता है। नया साल अपने आप आएगा, ये विधि का विधान है। लेकिन नया समाज और नया जमाना लाने के लिए हमें एड़ी चोटी की ताकत लगानी पड़ेगी। नए साल के भी अपने अलग अलग विधान हैं। 1582 में ईसाइयों ने 9 वर्ष की शुरुआत की। इसके पहले नया साल मनाने की परंपरा हमारे इस धरती पर थी नहीं। 9 संवत्सर मनाया जाता था। सनातन धर्म में चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि को, जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का निर्माण किया, उस तिथि को 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है। सनातन धर्म की ये परंपरा, पाश्चात्य जगत की 1 जनवरी की परंपरा, गुजरात, महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों में दीपावली पर्व के 1 दिन बाद उनका नया साल मनाया जाता है। कच्छ आदि के क्षेत्रों में आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि को 9 वर्ष मनाया जाता है। आप कभी भी नया साल मनाइए, उससे न नए साल के ऊपर फर्क पड़ने वाला है, न आपके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला है। पर सनातन संस्कृति ने, भारतीय संस्कृति ने नए साल पर चिंतन नहीं किया है, बल्कि नए जमाने और नए समाज पर चिंतन किया है। नया समाज, नया जमाना पटाखे फोड़ने से नहीं आएगा, दूसरों को बधाई देने से नहीं आएगा, पिकनिक मनाने से नहीं आएगा, घूमने फिरने पार्टी करने से नया जमाना नहीं आएगा। नया समाज अनुशासनहीनता से नहीं आएगा। नया समाज उद्दंडता, अभद्रता से नहीं आएगा। नया समाज मांसाहार के सेवन, मदिरा पान करके सो जाने और नए वर्ष में उठ जाने से नहीं आने वाला है।
क्यों? क्योंकि ये प्रवृत्ति है, मन हमेशा नीचे की ओर भागता है, उसको ऊपर उठाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। उसी प्रकार नया साल लाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, पर नया समाज, नया जमाना लाने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता पड़ेगी। जल को छोड़ दो तो नीचे बहता चला जाएगा, पर उसी जल को यदि ऊपर उठाना हो तो बिजली की जरूरत पड़ेगी, पंप की जरूरत पड़ेगी, पाइप की जरूरत पड़ेगी, ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर के वो ऊपर उठेगा। जब इंसान पतन की प्रवृत्तियों में चला जाता है तो उस पर्व को नया साल कहते हैं। पर इंसान जब उत्कृष्टता, उत्थान और अध्यात्म की पराकाष्ठा को छूने लगता है तो उसको नया समाज और नया जमाना कहते हैं। इस संसार में अरबों खरबों लोग हैं, नए साल के लिए न जाने कितने पीकर बेहोश हो चुके रहे होंगे, न जाने कितने अभद्र कृत्यों में लग गए होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन साथियों, उसी नए साल पर न जाने कितने ईश्वरीय भावना से परिपूर्ण व्यक्तित्व अपने अपने तरीके से उन्होंने नए नए अनुष्ठान भी किए होंगे। किसी ने कीर्तन किया होगा, किसी ने भजन संध्या की होगी, किसी ने दीप यज्ञ किया होगा, किसी ने रैलियां निकाली होंगी, किसी ने कोई शुभ कर्म करने का संकल्प लिया होगा। इस तरह की मनोवृत्ति, इस तरह की मनोभावनाएं नए समाज और नए आधार की नींव बनती है। आज यहां अनेकों लोग आए, उन्होंने कलश यात्रा में भाग लिया, वापस कलश यात्रा से लौट करके आए, पर जो आप सुन रहे हैं वो उनके नसीब में नहीं था। क्यों? क्योंकि उनको नए जमाने, नए समाज से मतलब नहीं है। मतलब है तो केवल और केवल नए साल से। पर ध्यान रहे, हम सबको पूज्य गुरुदेव ने गायत्री परिवार के सूत्रों में पिरोया, ऋषि सत्ताओं के चिंतन में पिरोया, आध्यात्मिक सूत्रों से पिरोया। हमारे भीतर देवत्व के जागरण और हमारे आसपास के वातावरण को स्वर्गीय बनाने के लिए प्रयास किया। तो उद्देश्य केवल ये था कि हम सब नया समाज और नया जमाना लेकर के आए, नया समाज बनाएंगे, नया जमाना लाएंगे, तब जाकर के बात बनेगी। और ये नया समाज, ये नया जमाना आएगा कैसे? इसका केवल और केवल एक ही आधार है, कुछ ऐसा परिवर्तन हो जिस परिवर्तन में उत्कृष्टता दिखे, जिस परिवर्तन में आध्यात्मिकता दिखे, जिस परिवर्तन में आत्म प्रगति दिखे, जिस परिवर्तन में जीवन की सार्थकता दिखे, जिस परिवर्तन में समय का सदुपयोग दिखे, जिस परिवर्तन में मानवता का कल्याण दिखे। केवल इस प्रकार के परिवर्तन ही नया समाज और नए जमाने को ला सकते हैं, अन्यथा हर पल तो हम मरते ही जा रहे हैं। नए वस्त्र धारण करने से नया साल मनाया जा सकता है, लेकिन नया समाज नहीं गढ़ा जा सकता। इसलिए साथियों, आज हम सभी जब यहाँ पर कलश यात्रा के उपरांत पावन प्रज्ञा पुराण कथा को सुनने के लिए बैठे हैं, तो आज यहाँ अपने मन में, अपने अंतःकरण में एक धारणा, एक कल्पना, एक संकल्प जागृत करने की आवश्यकता है कि हम सब इस जीवन को नए समाज के, नए युग के और नए जमाने को लाने के लिए लगाएं। तब तो इस जीवन की सार्थकता है। फिर चाहे जितना नया साल आवे, हम कभी पुराने नहीं हो सकते। परम पूज्य गुरुदेव भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध न जाने कितने नए साल आकर के चले गए, पर वो पुराने कभी नहीं हुए। उनकी महिमा जितनी उस समय थी उतनी ही आज है। भारतीय संस्कृति न जाने कितने अन्य सभ्यताओं के द्वारा कुचली गई, रौंदी गई, उसके बाद भी वो पुरानी न हुई। कारण एक ही था, क्योंकि इस संस्कृति में आत्म प्रगति, मानव को देवत्व बनाने के सूत्र विद्यमान है। और यदि हमने देवत्व को प्राप्त करने का सूत्र अपने भीतर विकसित न किया, तो हर नया साल हमें हर बार पुराना सिद्ध करता चला जाएगा।
विवेकानंद को कोई पुराना कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। विवेकानंद के सूत्र, विवेकानंद की जीवन पे सिद्धांत कभी किसी नए साल की वजह से प्रभावित नहीं होते। वो हमेशा नए समाज, नए जमाने को लाने के लिए उपयोग में लाए जाते रहेंगे। पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखा गया एक एक वाक्य, एक एक शब्द वो कभी प्राचीन नहीं हो सकता, वो कभी पुरातन नहीं हो सकता, बल्कि जब जब नया वर्ष आएगा तब तब उनके विचार और भी अधिक नूतन सिद्ध होंगे, क्योंकि उसी के आधार पर नया समाज आ सकता है, उसी के आधार पर नया जमाना आ सकता है। नया साल आ गया पर नया समाज बनाना बाकी है। नौ वर्ष आ गया पर नया जमाना लाना बाकी है, और वो केवल और केवल साथियों यदि संभव है तो विचार क्रांति अभियान के द्वारा ही संभव है। क्योंकि विचारों का परिवर्तन ही वास्तविक परिवर्तन होता है। कर्म बदल जाए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। शरीर बदल जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्थान बदल जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समय बदल जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तो तब पड़ेगा जब मनुष्य का अपना विचार बदल जाए। अगर विचारों में पशुता ही है, अगर विचारों में पाशविक प्रवृत्तियां ही हैं, अगर विचारों में असुरता ही है, तो फिर साथियों नया समाज कभी नहीं बन सकता, नया जमाना कभी नहीं आ सकता। नए समाज को बनाने के लिए, नए जमाने को लाने के लिए अपने विचारों में परिवर्तन करना पड़ेगा। और इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने विचारों की क्रांति चलाई, विचारों का अभियान चलाया। पूज्य गुरुदेव ने लिखा कि मैं नए जमाने को, नए समाज को लाने के लिए जो बात करता हूं वो अपने तप की शक्ति से बात नहीं करता, वो अपने किसी सिद्धि से बात नहीं करता, वो अपने किसी बाह्य पुरुषार्थ से बात नहीं करता। मैं ये युग परिवर्तन के, नए युग के आगमन की बात करता हूं तो केवल और केवल अपने पैने और तीखे विचारों से, क्योंकि मेरे विचार बड़े तीक्ष्ण हैं, मेरे विचार बड़े क्रांतिकारी हैं। इन विचारों को घर घर तक पहुंचाने की आवश्यकता है। जब भी दुनिया बदलेगी तो केवल और केवल भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा के ऋषि प्रणीत आध्यात्मिक सूत्रों और उस चिंतन के आधार पर ही बदलेगी, अन्यथा इस संसार में कभी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। और जब जब हुआ है तब तब केवल और केवल विचार परिवर्तन के आधार पर ही हुआ है। इसलिए साथियों हम सबको विचार क्रांति अभियान से जुड़ने की आवश्यकता है, विचार परिवर्तन को समझ करने की आवश्यकता है। यदि विचार बदल जाए तो व्यक्ति बदल जाता है, व्यक्ति बदल जाए तो परिवार बदल जाता है, परिवार बदल जाए तो समाज बदल जाता है। यदि हम 2024 में भी क्रोध करते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे और 2025 आने के बाद भी हमारे भीतर ये दुर्गुण बने रहे तो फिर हमारे लिए वो नया साल किसी काम का नहीं है। हमारे परिवार में क्लेश, कलह, रोग, शोक बना था और आज भी बना है तो वो नया साल हमारे लिए किसी काम का नहीं है। हमारे समाज में यदि दहेज प्रथा नहीं गई, मृतक भोज नहीं गया, फिजूल खर्च नहीं गया, प्रदर्शन नहीं गया, प्रदूषण नहीं गया, तो साथियों कभी भी नया साल हमारे लिए नया नहीं हो सकता। इसको नया करना है तो विचारों को नया करना पड़ेगा, समाज को नया करना पड़ेगा, जमाने को नया करना पड़ेगा। यदि कुछ बदल गया तो केवल और केवल मनुष्य का विचार ही बदल गया। नदियां नहीं बदली, नदियां जैसे पहले बहती थी वैसे आज भी बहती हैं। वृक्ष जैसे पहले फल देते थे वैसे आज भी फल देते हैं। गाय भैंस जैसे पहले चारा खाते थे वो आज भी वैसे ही खाते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी गाय ने घास की मैगी बना करके खाई, वो तब भी घास खाती रही, आज भी घास खा रही है, आगे भी खाएगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वृक्षों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आम का वृक्ष कभी सेव नहीं दे सकता, सेव का वृक्ष कभी आम नहीं दे सकता। नदियां अगर जल बहा रही हैं तो नदियां जल ही बहाएंगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर कहीं परिवर्तन हुआ तो केवल और केवल मनुष्य और मनुष्य के विचारों में परिवर्तन हुआ। एक जमाना था जब मनुष्य के विचार बड़े पवित्र हुआ करते थे, उस जमाने को सतयुग कहते थे, उस जमाने को बड़ा धर्मयुग कहते थे। उस विचार में थोड़ी गिरावट आई तो त्रेता युग आया, थोड़ी और गिरावट आई तो द्वापर युग आया, थोड़ी और गिरावट आई तो कलयुग आया। लेकिन ये गिरावट कब तक होनी चाहिए?
अब तो सत्युग आने का समय आ रहा है। अगर हम भी अब भी अपने विचारों को हम ठीक न कर सके तो हम सत्युग में रहने के योग्य नहीं रह जाएंगे। आप कल्पना करके देखिए, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको पान खाकर के थूकने की आदत हो, उसे किसी बहुत बड़े और बहुत 5 स्टार होटल में भी छोड़ दिया जाए तो वो वहां जाकर के भी नरक बना देगा। हर कोने की दीवार लाल होगी, हर बेसिन लाल होगा, हर जगह गंदगी ही तो होगी। फिर ना चाहे शादी का मैरिज लॉन हो और चाहे गायत्री मंदिर का प्रांगण हो, अगर पानी का पैकेट फेंकने की आदत है तो भैया नया जमाना कभी आ नहीं सकता, ये जान लीजिए। फिर घर का आंगन हो या सत्संग का पंडाल हो, अगर आपस में बातचीत होती रहे, कचकच होता रहे तो कभी नया जमाना नहीं आ सकता। सिर पे चाहे सोने का मुकुट हो और सिर पर चाहे मिट्टी का कलश हो, अगर दूसरों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष के विचार नहीं गए, दूसरों के प्रति सद्भाव सद्विचार नहीं जगे तो नया जमाना कभी नहीं आ सकता। वस्त्र बदलने से संसार नहीं बदल जाता, परिधान बदलने से परिवार नहीं बदल जाता। बदलना है तो अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने भीतर के व्यक्तित्व को बदलना पड़ेगा। और उस व्यक्तित्व को बदलने का आधार केवल और केवल विचार क्रांति है, दूसरा और कुछ नहीं है। बुद्ध ने विचार क्रांति चलाई। अगर विचार क्रांति आधार न होता तो रण क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में कृष्ण को गीता के विचार अर्जुन को देने न पड़ते। यदि विचार क्रांति अभियान न होता तो समुद्र के किनारे हनुमान के समक्ष जामवंत को, हनुमान को जगाने के लिए दिव्य संदेश न देना पड़ता। उनको कहना पड़ा, काचुप साज रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। हनुमान जी के विचारों को बदलना पड़ा, तब जाकर के हनुमान समुद्र लांघ पाए, अन्यथा सीता की खोज न हो पाती। इसी को विचार परिवर्तन कहते हैं। जब समाज में चारों ओर अंधविश्वास हो, पाखंड हो, अधर्म हो, अनीति हो, अनाचार हो, प्रदर्शन हो, दिखावा हो, दंभ हो, उस समय में परम पूज्य गुरुदेव का आगमन और प्रज्ञा पुराण के संदेश का आगमन बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इसी के आधार पर इन कुविचारों को मिटाया जा सकता है। त्रेता युग में भले राम रावण का युद्ध हुआ हो, द्वापर में भले कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ हो, पर कलयुग में आपसे लड़ने वाला कोई नहीं है। आपके अपने विचार ही आपसे युद्ध करने के लिए तैयार है, ये जान लीजिए। सद्विचार आ जाए तो जान लीजिए कि आपके भीतर का देवता मजबूत है। जैसे ही विचार आ जाए आप जान लीजिए कि आपके भीतर का असुर मजबूत हो गया। देने की प्रवृत्ति जगे तो आपके भीतर पांडव हैं, और छीनने की प्रवृत्ति जगे तो आपके भीतर कौरव हैं, ये जान लीजिए। दूसरों को सुख देने का भाव जग जाए तो स्वयं को आप कृष्ण समझिए, और दूसरों के सुख को हरने का भाव आ जाए तो अपने आप को कंस ही समझिए। किसी की लाज बचाने के भाव आवे तो स्वयं को कृष्ण जानिए, और किसी की चीर हरने का भाव आवे तो स्वयं को दुशासन जानिए। दुशासनी विचारधारा से ऊपर उठने की आवश्यकता है। इसलिए साथियों, बस इतना ही कहना है, नए समाज को लाने के लिए प्रयत्न करिए, नए जमाने को लाने के लिए प्रयत्न करिए। नया साल मनाने से कुछ भी होने वाला नहीं है, चाहे आज, चाहे कल, चाहे परसों। नया जमाना उस दिन आया था जिस दिन सती प्रथा बंद हुई थी। नया जमाना उस दिन आया था जिस दिन ये देश आजाद हुआ था। नया जमाना उस दिन आया था जिस दिन राम राज्य की स्थापना हुई थी। नया जमाना उस दिन आया था जब गायत्री परिवार ने वानप्रस्थ परंपरा का शुभारंभ किया था। नया जमाना उस दिन आया था जब सैकड़ों वर्ष के बाद इस धरती पर पूज्य गुरुदेव के द्वारा अश्वमेधों की श्रृंखला प्रारंभ हुई। नया जमाना उस दिन आया था जब चारों ओर
युग संगीत बजने लगे, चारों ओर गायत्री मंत्र की उपासना होने लगी। नया जमाना उस दिन आया था जब घर घर गायत्री यज्ञ होने लगे। नया जमाना उस दिन आया था जब नारियों को दबाया कुचला गया और वो नारियां अपने स्वाभिमान को जागृत कर फिर हर क्षेत्र में पुरुषों की अपेक्षा आगे बढ़ती चली जा रही हैं। नया जमाना इसको कहते हैं। इसलिए एक नए संकल्प, एक नए किरण के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ हमें इस नए साल का शुभारंभ करना चाहिए, ताकि जब साल बीते और हम पीछे मुड़ करके देखें तो हमें ये संतोष हो कि हमारे जीवन में कुछ नयापन था और वो नयापन होना चाहिए। घटना याद आती है कि रामकृष्ण परमहंस के चले जाने के पश्चात ठाकुर के सब शिष्य एकत्रित हुए और सब सोचने लगे कि अब गुरु के पद पर कौन बैठेगा, कौन नेतृत्व करेगा। सबने आवाज लगाई, स्वामी विवेकानंद से श्रेष्ठ मार्गदर्शक और गुरु कोई नहीं हो सकता। उनके अत्यंत निकटतम उनके मित्र, उनके सखा, उनके गुरु भाई राखाल, जिनको स्वामी ब्रह्मानंद नाम दिया गया था, उन्होंने कहा कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि विवेकानंद से श्रेष्ठ गुरु कोई है, पर इस बात से मैं अवश्य सहमत हूं कि विवेकानंद के जैसा कोई शिष्य नहीं हो सकता। कारण यह है कि आज अगर विवेकानंद कुछ है तो कल विवेकानंद कुछ और हो जाता है। 24 घंटे में वो बदल जाता है। उसके भीतर आज जो थोड़ी बहुत कमियां हैं वो कल समाप्त हो जाती हैं। क्या हम अपने आप को बदल पा रहे हैं? विवेकानंद के लिए तो हर पल नए साल के जैसा है। क्यों? क्योंकि उनमें उत्कृष्टता, श्रेष्ठता का परिवर्तन हो रहा है और हमारे भीतर हम केवल परिस्थितियों के कठपुतली बनकर के रह गए हैं। कोई गुस्सा दिला दे आ जाएगा, कोई हंसा दे हंसी आ जाएगी। तो क्या दूसरों के हिसाब से जीवन जीना है? अपने हिसाब से अपने जीवन को बनाना है, पर वो बनेगा कब? जब नया समाज आएगा, नया जमाना आएगा। और उस नए समाज और नए जमाने को लाने के लिए साथियों एक ही आधार है और वो है विचारों का परिवर्तन। भगवान ने देवर्षि नारद से प्रज्ञा पुराण में भी यही बात कही है कि हे देवर्षि, यदि इस संसार में परिवर्तन लाना है तो चिंतन को ठीक करना पड़ेगा और उस चिंतन को ही ठीक करने के पश्चात परिवर्तन आ सकता है। भगवान देवर्षि नारद से कहते हैं, अचिंत्य चिंतना जाता अयोग्य आचरणास्तथा फलतः रोग शोकार्ति कलह क्लेश नाशजम् वातावरणम् उत्पन्नम् भीषणाश्च विभीषिका अस्तित्वं च धारित्र्यास्तु संदिग्धं कुर्वते निशम्। भगवान ने देवर्षि नारद से कहा है, अचिंत्य चिंतन को मिटाना पड़ेगा, अदूरदर्शिता को मिटाना पड़ेगा, क्योंकि अचिंत्य चिंतन से ही जीवन में रोग, शोक और क्लेश और कलह आते हैं। इसको मिटाने की आवश्यकता पड़ेगी और इसके लिए चिंतन को ठीक करना पड़ेगा। महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन ने अपनी समस्याएं सुनाई कि मेरे हाथ कांप रहे हैं, गांडीव छूट रहा है, पैर लड़खड़ा रहा है, गला सूख रहा है, होठ कपकपा रहे हैं, मुंह से आवाज नहीं निकलती, शरीर कांप रहा है, अब मैं नहीं खड़ा रह सकता, तब भगवान ने अर्जुन को भी यही बात कही थी, अशोच्यानन्म सोच्यस्त्वं प्रज्ञावादांश भाससे। हे अर्जुन, न सोचने योग्य बातें तू सोच रहा है। और यहाँ देवर्षि नारद को भी भगवान यही कहते हैं कि शोक, रोग, मोह का कारण ही है न सोचने योग्य चिंतन रखना। इस चिंतन को ठीक करना पड़ेगा। यदि ये चिंतन ठीक न हुआ तो जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। समाधान होगा नहीं तो नया जमाना आएगा नहीं,
नया समाज बनेगा नहीं। फिर हर साल नया साल मनाते रहो, लेकिन वो नया साल हम सबके जीवन को खाता रहेगा।